अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों और राबतों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने वली-ए-अहद को फरीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने, उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली-ए-अहद ने पाकिस्तान की आमन कोशिशों को सराहा। करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। सऊदी वली-ए-अहद की बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ी वसत में कशीदगी के हल पर तबादले ख्याल। जंग खत्म करवाने और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सिफारती कोशिशें तेज। अमेरिकी अखबार का दावा है कि सालिसों की कोशिश है कि 48 घंटों में फरीक़ैन की मुलाकात करवा दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। हालिया चंद दिनों में पाकिस्तान की क़यादत ने आला अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते किए हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका की जंग के खात्मे और बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म का पैगाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। ईरानी सिफारतकार का कहना था कि अगर मुज़ाकरात का हतमी फैसला हो जाता है तो इस्लामाबाद भी उनका मेज़बान हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा, ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, ईरान में अब नई क़यादत है, हम इसे रजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शरीक हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हमें तेल और गैस से मुताल्लिक़ बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा बहुत कीमती और आबनाए हरमुज़ से मुताल्लिक़ है। सऊदी अरब, यूएई, कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। अपनी नाकामी को मुआहिदा करार न दो। ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा मुस्तरद कर दिया। आला मुश्तरका फौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो। ईरानी कौम के खिलाफ हमलों का ख्याल जहन से निकाले जाने तक न तेल की कीमतें पहले जैसी होंगी और न ही पुराना निज़ाम बहाल होगा। अव्वल दिन से कहते आए, हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि आज हम दुनिया के कई ममालिक के अवाम की बेदारी का मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लेबनान, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमेरिका, इसराइल और उनके जराइम के खिलाफ बबांगे दिल नफरत का इजहार कर रहे हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सेहूनियों के साथ नहीं। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अक़वाम की मर्जी का एहतराम करने से ही मुमकिन है। खित्ते में अमन के लिए तमाम मसले ताकत से नहीं, बातचीत से हल होने चाहिए। जितनी जल्द मुमकिन हो अमन मुज़ाकरात करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा कि चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के तमाम मुतहारिफ फरीक अमन के लिए सामने आने वाली छोटी से छोटी कोशिश का खैर मकदम करें। किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ी डोंग और बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकातें। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू। कहा, बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की खबरों के बायस तेल की आलमी कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.5% कमी के बाद $95.67 पर पहुंच गई। WTI 3.7% कमी के बाद $88.60 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान के SE 100 इंडेक्स 1800 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,55,700 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया।
पेंटागन का 3000 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा। अमरीकी हुकाम ने अमरीकी अखबार को बताया कि पेंटागन ने फौज की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के अहलकारों को खित्ते में भेजने का हुक्म दिया है। कायनाती का मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप को मजीद अस्करी ऑप्शन फराहम करना है। इम्कान है कि फौज को ऐसे मकाम पर रखा जाएगा जहाँ से ईरान को हदफ बनाया जा सके। सदर ट्रंप ने ईरान में जमीनी फौज भेजने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। ईरान के इसराइल और कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इंकलाब का इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को हदफ बनाने का दावा। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में एक इसराइली हलाक, 2 जख्मी। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक में ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमले में रडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। FPV ड्रोन टकराने की वीडियो जारी कर दी। अरबेल में होटल पर ड्रोन हमले में अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। इराक की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमले और 15 अरकान की शहादत के बाद मलेशिया को अमरीकी हमलों का जवाब देने का इख्तियार दे दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान के दारुल तेहरान के रिहायशी इलाके और अस्फहान में बाजार पर हमले। बरामेन शहर में हमलों में शहीद अफराद की तादाद 12 हो गई, 28 जख्मी। अस्फहान पर बमबारी से मार्केटें, रेस्तरान तबाह होने की वीडियो जारी। मंगल को बशहर जौहरी प्लान पर हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है कि ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हदूद में हमले का बताया है। प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। सऊदी अरब की ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी अरब इन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिना जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इसराइल के वज़ीर दिफा कैट्स ने कहा है कि इसराइल जनूबी लेबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इक़दाम का मकसद हिजबुल्लाह के हमलों को रोकना है। कनाडा और फ्रांस की इसराइली कब्जे के मंसूबे की मजम्मत। कनाडा ने कहा है कि लेबनान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न की जाए। इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बंद होने चाहिए, इसे गैर मुसल्लह होना चाहिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हकाइक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमेरिकी TV को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा है ट्रंप गलत कह रहे हैं, ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और ये कि ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। नामवर अमरीकी सहाफ़ी का कहना है कि व्हाइट हाउस के अंदर भी कुछ लोग गैर रस्मी तौर पर कह रहे हैं कि दर हकीकत ये नाम निहाद मुज़ाकरात अभी तक ना तो मुकम्मल तौर पर सोचे समझे गए हैं और ना ही उनके लिए बाकायदा मुलाकातों का शेड्यूल तय हुआ। MQM के पास एक आईनी ओहदा था, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, खुद 8 ओहदे रखेंगे। इन्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि इस रवैये को तर्क करो, अपने दिलों में कुशादगी पैदा करो, वरना सबकी बका सलामती खतरे में है। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का वफाकी हुकूमत को पैगाम। दीगर MQM रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की व इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की मजबूती और तरक्की में है। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान में मौसर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची पर मसनूई अक्सरियत की जानिब से इख्तियार और वसाइल की मुंतकिली को रोका जा रहा है। मुंतज़िर हैं 28वीं तरमीम में अवाम को खुशखबरी दी जाए। तमाम सियासी जमातों से मुतालबा है कि 28वीं तरमीम फौरी लाई जाए। आप 28वीं तरमीम लाएँ, हम आपके साथ खड़े होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा हालात में MQM के इस आइन तरमीम को माजी की ज़्यादा ज़रूरत है।
HBL PSL 11 का आगाज कल होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट की तैयारियां मुकम्मल, टीमों की तैयारियां जारी। इवेंट में शरीक तमाम 8 टीमें आज भी लाहौर में तैयारियों में मसरूफ, जबकि तमाम टीमों के कप्तान भी आज प्री टूर्नामेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। लोधरा में तेजगाम ट्रेन हादसे के 13 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब ट्रैक बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक हज़ार एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस को अब ट्रैक से गुजारा गया। डाउन ट्रैक की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 घंटों में डाउन ट्रैक भी बहाल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात आदम वहां के करीब तेजगाम की 4 बोगियां पटरी से उतरने के बायस 25 मुसाफिर जख्मी हुए थे। मुतासरा ट्रेन को कराची रवाना कर दिया गया था। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में आसिया इंतदाबी को उमर कैद फहीमा सूफी और नहीदा नसरीन को 30 साल कैद की सजा सुनाए जाने को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि दिल्ली अदालत का फैसला इंसाफ के तकाजों के मनाफी और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली की अक्कासी करता है। ये फैसला कश्मीरी क़यादत और हक़ खुद इरादियत की आवाज़ को दबाने की एक और कोशिश है। सजाओं से मुनसिफाना ट्रायल, अदालती खुद मुख्तारी, आलमी इंसानी हुकूक के तकाजों पर संगीन सवालात उठते हैं। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क के कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के, अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम की ज़ेर असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। डेप्यूटी डायरेक्टर PND अंजुम नज़ीर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कराची में आज फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं, कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। 28 और 29 मार्च को कराची में गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। ईंधन की बचत के लिए विफाकी हुकूमत जो फैसला करेगी लब्बैक कहेंगे। विफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। किफायतशारी से मुतालिक हुकूमत सिंध के इक़दाम पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। कहा, हुकूमत सिंध विफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है। ईंधन के ज़खायर महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 4 सरदार सब्जी मंडी में TMA टैक्स वसूली पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, TMA मुलाजिम जख्मी। हलाक होने वाले 2 चिंची ड्राइवर्स की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची में जहांगीर रोड पर गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 6 साल के हसनैन के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। शहर में रवां साल अब तक हैवी ट्रैफिक से जान बहक होने वालों की तादाद 84 हो गई। मिठियारी में पुलिस एहलकार के कत्ल के इल्जाम में खातून पुलिस एहलकार गिरफ्तार। कत्ल का मुकदमा खातून एहलकार समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। SSP के मुताबिक खातून एहलकार ने बताया कि मकतूल एहलकार उसे रोज तंग करता था। पुलिस एहलकार को उसी के पिस्तौल से गोली मारी। पुलिस एहलकार फैयाज बिलाल की गुज़िश्ता रोज न्यू सईदाबाद पुलिस स्टेशन के क्वार्टर से गोली लगी लाश मिली थी। कराची गुलशन हदीद के करीब 72 इंच की वाटर बोट की लाइन में लड़की डूब गई। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक 14 साल की सना लाइन से पानी भरने आई थी। लड़की गुलशन हदीद के अतराफ में कायम गांव की रिहायशी है। पानी की लाइन का कुछ हिस्सा खुला होता है जिससे गांव के लोग पानी भरते हैं। घरेलू मुलाजमा 25 करोड़ रुपए की मुबैना चोरी के मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिमार्क्स दिए कि करोड़ों रुपए की चोरी का इल्जाम और बरामदगी सिर्फ 2000 रुपए, गैर मुल्की करेंसी की मौजूदगी या चोरी के सबूत पेश नहीं किए गए। इस्तगासा की जानिब से बार बार मौक़े दिए जाने के बावजूद कोई गवाह पेश न किया जा सका। मुलाजमा पर लाखों रुपए, बरतानवी पाउंड, सऊदी रियाल चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अमरीकी कांग्रेस की तारीख में पहली बार पाकिस्तान कॉकस के ज़ेर एहतमाम पाक अमरीका ताल्लुकात के माजी, हाल और मुस्तकबिल पर सिक्योरिटी और मौशी उमूर से मुतालिक खुसूसी सेशन। अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम
थिंक टैंक्स, साबिक सुफ्ता और माहिरीन की भरपूर शिरकत। असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी से इक्तसादी शराकतदारी को फरोग मिला। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का कहना है, पाक अमेरिका शराकतदारी इलाकाई और आलमी अमन के लिए अहम है। पाकिस्तान वसीउल बुनियाद इक्तसादी ताल्लुकात का ख्वाह है। अब ईरान जंग और फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी। बरतानवी खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक सदर बनने के बाद अब ट्रंप की अवामी हिमायत कम होकर 36% पर आ गई। सदारत संभालने के बाद सदर ट्रंप की मकबूलियत 47 से 40% तक रही थी। 61% अमरीकी ने ईरान पर हमलों के फैसले की मुखालिफत की, जबकि 35% अमरीकियों ने ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत की। मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीज में सहराई तूफान और शदीद बारिश का खदशा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को बारिश से दुबई, शुमाली ओमान, बहरीन और कतर ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। शदीद बारिश के बायस सैलाब का भी खतरा है। सहराए थर में कारोंझर के पहाड़ों पर बहार के रंग बिखर गए। नारंगी रंग के नायाब केसू फूलों ने कदीम पहाड़ी सिलसिले के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान भर में एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। जियो और पिक्सल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान भर के टैलेंटेड अफराद के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में अपनी शोहरत का तहलका मचाया हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की हामिल फ्रेंचाइज पाकिस्तान गॉट टैलेंट पाकिस्तान भर के टैलेंट को दुनिया भर में शनाख्त देने के लिए ऑडिशंस का सिलसिला शुरू कर रहा है। और पाकिस्तानी फिल्म बुल्ला ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त आगाज करते हुए पहले 3 दिन में 6 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, जबकि तीसरे दिन 2 करोड़ 40 लाख की कमाई रिकॉर्ड की गई। फिल्म को शायकीन की भरपूर पसीदाई मिली। मुल्क भर में 30,000 से ज्यादा अफराद सिनेमा घरों का रुख कर चुके। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्ला की धूम। ईद के 3 दिन में फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया।